आदम साकिब, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं राशिद अली शेख। राशिद भाई, क्या बात रही होगी जो आप आम आदमी पार्टी छोड़ कर गए हैं, क्या कारण थे? देखिए, आम आदमी पार्टी जब बनी थी 2012 में, तो अरविंद केजरीवाल जी के जो वादे और जो इरादे थे और जिस तरीके के पार्टी बनने के बाद जो लोगों से कहा गया था, वो अपने पार्टी के लोगों से कहा था कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे और एक नई राजनीति लेकर के आएंगे। उस सब चीज़ों से मुतासर होकर के हम सब लोग एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और पार्टी में हम लोगों ने काम किया। एक सिपाही की तरह वॉलंटियर के रूप में काम किया। लगातार पार्टी में ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में लगातार नेताओं का जाना आना लगा रहा बहुत सारे। उसके बाद में तरह तरह की चीज़ें, जैसे कि भाई इन्होंने कहा था कि हम 1 रुपये में सैलरी में काम करेंगे और सैलरी हो गई जो थी विधायकों की सैलरी वो डबल कर दी। कहा था गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी अब इनोवा क्रिस्टा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सारे विधायकों को दे दी गई। कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, बंगला भी ले लिया। कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी भी ले ली। और तो और इवन 46,000 रुपये अपने बंगले में लगा दिए। 46 करोड़ रुपये जो जनता का टैक्स का पैसा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसको धीरे धीरे करके हम लोगों को समझ में आई कि पार्टी में जो है जो विचारधारा थी, CCC की बात करते थे, चरित्र चेहरा और चाल चरण, उस सब चीज़ों को पार्टी में जैसे जैसे नज़रअंदाज दरकिनार करता गया पार्टी, और ऐसे लोगों को टिकट, बाहुबलियों को टिकट बेचने लगी पार्टी, तो हमें बड़ी असहजता महसूस होने लगी। कई और भी मामले हुए कोरोना काल में, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मुसलमानों के खिलाफ एक बयान दिया कि भाई इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, कोरोना बम है, वो भी एक मसला था। दूसरा, शर्जील इमाम आज जेल के अंदर हैं, JNU छात्र हैं वो और स्कॉलर है, बड़ा स्कॉलर है उनके, और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी उसको उस पर मुकदमा चलाने की अनुमति कहीं ना कहीं सरकार की सहमति से हुआ है। उसके बाद में दिल्ली 2020 में जो दंगा हुआ, उसमें जिस तरीके से हाजी जो हमारे निगम पार्षद थे, उसका पार्टी ने एकदम से साथ छोड़ दिया। मुकदमा आरोप तो देखिए ताहिर हुसैन पे जो लगे थे, वो सब जानते हैं जिस तरीके के आरोप थे। और आरोप तो मैं तो ये कहता हूँ, पार्टी ने तो ताहिर हुसैन पे आरोप लगा, उसे पार्टी से निकाल दिया, ठीक है। आप मनीष सिसोदिया को पार्टी से निकाल देते, उन पर भी बड़ा स्कैंडल, मतलब जो है स्कैम का, शराब घोटाले का बड़ा आरोप है। इवन तो और मुख्यमंत्री खुद स्वयं हमारे अरविंद केजरीवाल जी जेल गए इसी स्कैम के अंदर। और सत्येंद्र जैन 3 साल जेल काट करके आए, उन पर भ्रष्टाचार का मामला है। ईडी का जो है मुकदमा दर्ज है, पैसे का कहीं लेन देन हवाला का, उस मामले में जेल में गए, उन्हें भी पार्टी से नहीं निकाला। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी और पार्टी में फिर चाहे वो BJP का हो, कांग्रेस से लोग आने लगे। पार्टी का जो आम आदमी पार्टी का जो वॉलंटियर था, जिसने ज़मीन पर काम किया था पार्टी के लिए, पार्टी की जो मेन जो सोच थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। एक आम जो बात कही थी कि हम जो है सरकार बनेगी तो हम जो है एक राजनीतिक विकल्प देंगे, नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, वो सब चीज़ें ढकोसले जैसे दिखाई देने लगे। धीरे धीरे करके हमें समझ में आने लगी। तो मैंने भी ये सोचा कि भाई अब ऐसी पार्टी के साथ खड़ा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ पर मुसलमानों के ख़ास तौर से अगर बात करो तो मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया, मुसलमानों के साथ लगातार झूठ बोला गया। मुसलमानों को जब सरकार नहीं बनी थी तब अरविंद जी ने कहा था, मैं उसका गवाह हूँ, कहा था कि उर्दू अकेडमी का जो बजट होगा उसी पर खर्च होगा, हम नौकरियाँ देंगे। अल्पसंख्यक समाज का कहीं ना कहीं मतलब जो है वोट हासिल किया गया, इस्तेमाल किया गया। दलित समाज के साथ भी यही हुआ। आप देख लीजिए, जितनी भी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है, बड़ी लीडरशिप है। अरविंद केजरीवाल जी खुद एक अपर कास्ट से हैं, उसके बाद में जो है मनीष सिसोदिया वो अपर कास्ट से हैं, उसके बाद में संदीप पाठक वो अपर कास्ट से हैं, संजय सिंह अपर कास्ट से हैं और दिलीप पांडे अपर कास्ट से हैं, ठीक है। आप देख लीजिए गोपाल राय अपर कास्ट से हैं, आप देख लीजिए क्या नाम है राघव चड्ढा अपर कास्ट से, आप देख लीजिए क्या नाम है ये क्या नाम है जो राजेंद्र नगर से विधायक हैं, क्या नाम है उनका, नाम बोल, राकेश पाठक वो अपर कास्ट से। तमाम पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप है वो, आतिशी सिंह वो भी अपर कास्ट से। तो उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का चेहरा जो है सिर्फ 2, एक दलित और एक मुस्लिम, उसे नाम मात्र के लिए है। उन बेचारों की दुर्दशा ये हालत ये, वो किसी काउंसलर का भी टिकट नहीं करा सकते। तो मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, 2015 का चुनाव होने जा रहा था। उस वक्त माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे इरफानुल्लाह खान साहब। तो एक मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ गांधीनगर विधानसभा में। तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि PSC की मीटिंग जब होती है तो राघव चड्ढा के लैपटॉप से लिस्ट निकलती है और उस पर कहा जाता है साइन करने के लिए।
ठीक है। तो इरफान साहब ने उस वक्त 2015 में ही बता दिया था कि किसी का कोई राय नहीं, कोई मशवरा नहीं, बस एक तानाशाह की तरह मतलब जो है लिस्ट आती है और साइन करवाए जाते हैं इन नेताओं से, मतलब PSC के मेम्बरान से, और उसके बाद में वो लिस्ट निकल जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में लगा भाई ये तो वही ढकोसला, वही सारी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो ट्रेडिशनल राजनीति करती आई है, उसी राजनीति पर आम आदमी पार्टी चल रही है। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं अब 13 साल इस पार्टी को मैंने दिए, ना क्षेत्र का विकास हुआ, ना इलाके का विकास हुआ, ना किसी का काम करा सके, बस उन्हीं नेताओं की जो है विकास हो रहा है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, चेयर में बैठे हुए हैं। आम कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं होती, वॉलंटियर कुछ भी कहे उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने ये सब चीज़ें देखने के बाद में मैंने ये अपना फैसला लिया कि मैंने इस पार्टी को त्याग दिया। कि भाजपा ही क्यों आपने ज्वाइन करी, क्या कारण था? तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरा ये था, अरविंदर सिंह लवली जी गांधीनगर विधानसभा के अंदर 20 से 25 साल विधायक रहे, लगभग 4 बार विधायक चुने गए, वो 10 साल मिनिस्टर रहे, हमारा जांचा परखा हुआ चेहरा था और उन्होंने इलाके में विकास किया था, कार्य किया था। तो इसलिए मैंने उनके चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और कोई मेरा इतना बड़ा कारण नहीं था। और हम उनसे आसानी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, काम करा सकते हैं, तो वो जांचा परखा हुआ चेहरा था और इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी पकड़ी और उनके चेहरे की वजह से। लेकिन लोग तो आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों की, कांग्रेस को भी लड़वा रहे हैं जहां वो पहले रहते थे। तो ऐसा नहीं लगता कि उनके कुछ मुद्दे जो उन्होंने कहा था ये काम हो गया है, और वो अभी उदाहरण के तौर पे बुलंदशहर शास्त्री पार्क में एक कई बार मंच लगा और वो कहा कि ये कॉलोनी पास हो गई, लेकिन वो पास नहीं, ऐसा नहीं, सामने चुनाव में और वो मुद्दे उठेंगे और इसका कारण भी होगा। मैं आपको ये बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुलंद मस्जिद जब बसी थी उस वक्त जो झुग्गियाँ थी, आज देखिए पूरा बुलंद मस्जिद पूरा तरीके से पक्का बना हुआ खड़ा हुआ है। इस इलाके में कब्रिस्तान का काम किया उन्होंने, सड़कों का काम किया, सीवर का काम किया, ये सब देन उन्हीं की है। उधर कांग्रेस की सरकार में, लेकिन 1692 और भी कॉलोनी काम हुआ है, तो काम हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो उन्होंने कराया था काम, तो जाहिर सी बात है हम उन्हीं को इसका क्रेडिट देंगे। लेकिन चलिए, कुछ भी रहा हो, खैर आपका मन था, चले गए आप। अब ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान बहुत सारे वहाँ पर पहुँच के वो कहते हैं, जब नारा लगाते होंगे भारतीय जनता पार्टी या जय श्री राम, उस वक्त आपको कैसा लगता होगा? देखिए, जय श्री राम का नारा जो वो लगाते हैं वो अपने धर्म के लिए लगाते हैं, वो कोई उसमें हमारे धर्म के बारे में कोई गैर जिम्मेदाराना या कोई इस तरीके का शब्द नहीं है। अपने धर्म के लिए कोई कुछ भी नारा लगाए, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपने, वो उनके भगवान हैं, उनके लिए वो कहते हैं, और जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लगाए, उसमें क्या बुराई है? तो लेकिन मुसलमान, आप मुसलमान अगर उससे मेरे धर्म के लिए तो कोई मतलब क्षति नहीं हो रही, अगर वो अपने धर्म की जय कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, तो लगाने दीजिए, उसमें क्या बुराई है? लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कई सारे मसले आए, संबल का है या ऐसा मसला कुछ, ये क्या मैटर, इससे मुसलमान नहीं आहत होंगे क्या? देखिए, वो मसला उत्तर प्रदेश का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ अरविंदर सिंह लवली जी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और जिस दिन हमें ये लगेगा कि मुझे जिस दिन लगेगा कि इस तरीके का कोई काम गलत मेरे संज्ञान में होगा, तो मैं उसी वक्त पार्टी का साथ छोड़ सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोगों से जब मैसेज करते होंगे कि आप आम आदमी जो जनता में जाते हैं, क्योंकि पहले आम आदमी में रहे और अब भाजपा में हैं, तो वोट कैसे मांगते होंगे? आपके वोट दीजिए। मैं सभी लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ कि आप अरविंदर सिंह लवली जी जो हमारे 20 साल विधायक रहे यहाँ से, आप उस चेहरे पे जाइए, क्योंकि विधायक वही बनेंगे और वही लोगों के काम करेंगे। हमारा जांचा परखा हुआ चेहरा है। हमने पहले नए चेहरों पे विश्वास किया, अनिल वाजपेयी को जिता के यहाँ से भेजा आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कूड़ा गांधीनगर का करके रख दिया। दूसरी मरतबा जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत के आए वो, उसके बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। तो यहाँ पर एक ऐसा चेहरा चाहिए जो अधिकारियों से काम करा सके, जिसकी बात में वजन हो, ठीक है। तो उस वजन को, वो वजन हमें अरविंदर सिंह लवली में दिखता है, और वो काम कराने का मादा रखते हैं अधिकारियों से भी और कर्मचारियों से भी। तो इसलिए हमारा जांचा परखा हुआ चेहरा है अरविंदर सिंह लवली जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, हम उनको विजयी बना के बहुमत से विधानसभा भेजेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राशिद भाई। खुश रहिए आप उस पार्टी में अगर हैं, और देखते हैं आपकी भविष्य की राजनीति क्या होती है।